Hi, my name is Inderpreet and today we're going to talk about Blopong M18 ambient light for cars, or you can say multicolored mood changing light for cars. Nowadays there is a new concept in the market, especially in the high-end segment, where they have changed the overall ambience of the car by adding colors to it. So now a customer can change his cabin light as per his mood or as per styling of the car. So over the years, if you see, there has been a lot of additions to the car. Earlier it was just a basic car, and then the air conditioning and heating was added so that the customer can comfortably drive the car. Music was a big revolution. The customer could connect himself to the car and have pleasure while driving, and so on, like a good suspension, comfortable seats. Now by adding the ambient light, the light which he can set as per his mood and styling, has also changed the whole thing. Now the customer feels that he is sitting inside a lounge or a club. So nowadays if you see, ये जो ambient light का concept है, ये सिर्फ high end luxury segment तक limited नहीं है, बल्कि आज की डेट में if you see, lot of cars have this ambient light concept. But ठीक है, उसके अंदर कुछ limitations है. They have it only on the top end model, and उसमें भी डैशबोर्ड में एक छोटा सा एरिया में they will give you a small strip, या फिर आपके साइड डोर पैनल्स पे अवेलेबल रहता है. एंड इफ यू सी द अदर लोअर एंड वर्जन्स, जो उसके एक लोअर डाउन वर्जन होता है, उनमें तो ये बिल्कुल भी नहीं होता. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, Blopong has come up with a very good solution for this ambient light concept. They have introduced a new product called M18 ambient light for cars. So आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे. Firstly, we will give you the unboxing details for this particular light, and then we will show you how to connect it. Just to start off with, let's begin with the unboxing of the ambient light. So जैसे ही आप बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर से आपको एक मैनुअल मिलता है, जिसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या अवेलेबल है और वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड उनको कनेक्ट कैसे किया जाता है. उसके बाद इसके फंक्शन एंड फीचर्स के बारे में बताया गया है, जो कि हम आगे डिटेल में भी शेयर करेंगे आपके साथ. एंड देयर इज अ वारंटी कार्ड इनसाइड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द वारंटी इज फॉर 6 months. आई रिपीट, द वारंटी इज फॉर 6 months एंड ओनली ऑन द कंट्रोलर्स. देयर इज नो वारंटी ऑन द लाइट्स. तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं, जिसका वारंटी है वो 6 महीने का है, और वो सिर्फ कंट्रोलर्स पे है और वो लाइट्स पे नहीं है. ऐसा नहीं है कि कल को कुछ प्रॉब्लम होगा तो Blopong टीम आपको हेल्प नहीं करेगी. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो 0 किलोमीटर पे, जैसे ही आप 0 किलोमीटर का मतलब जैसे ही आप लगा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई लाइट या कोई स्ट्रिप नहीं चल रहा हो, तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू. सो वो आपको रहेगा. ये वारंटी कार्ड पे भी एक सीरियल नंबर होता है जो हमारे मेन यूनिट्स पे होगा, वो हम आपको बताएंगे उसको कैसे आपको यूज करना है. तो जैसे ही आप बॉक्स को खोलते हैं, आपको ये कवर मिलता है, एंड इसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या क्या अवेलेबल है विद द पिक्चर, एंड वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में. सो डैशबोर्ड के लिए आपके पास एक सबसे बड़ी स्ट्रिप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये पूरी एलईडी स्ट्रिप सबसे लंबी है, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ये सिर्फ डैशबोर्ड पे लगती है, एंड इसके दोनों एंड्स पे कनेक्टर्स हैं. बाकी जितनी भी बल्ब होंगी या एलईडी स्ट्रिप्स होंगी, उसमें सिर्फ एक एंड पे मिलेगा. अब ये 2 एंड पे कनेक्टर्स क्यों है, इसका भी आपको रीजन दे देता हूँ. आप देखेंगे डैशबोर्ड बहुत बड़ा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड उसके बीच में एक स्टीयरिंग व्हील होता है. सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, मतलब इस हाथ से इधर तक देखेंगे तो देयर इज अ लंबी स्ट्रिप लेंथ है. तो वहां पे सबसे लंबी लेंथ लगती है आपकी. आपको उसको मेजर करना है आपकी कार के हिसाब से, बिकॉज हर एक कार का डिफरेंट होता है. आपको मेजर करने के बाद उसको वहां से कट कर देना है. कट करने में इस लाइट को कोई डैमेज नहीं होता, कुछ खराब नहीं होता. जस्ट कट इट विद द प्रॉपर ब्लेड और अ मेटल सिजर्स. तो कट करने को आपको एक डिजायर्ड साइज मिल जाएगा. तो ये पार्ट आपको वहां लगाना है. फिर बीच में आपका स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल होता है. आप देखेंगे रेस्ट डैशबोर्ड आपका राइट हैंड साइड से फॉलो करता है. तो राइट हैंड साइड के से एसी वेंट से जो भी स्पेस अवेलेबल हो आपके स्टीयरिंग के इस साइड से, राइट हैंड साइड से, वहां तक का आप स्ट्रिप साइज लेके आप उसको कट कर सकते हैं. या तो पूरा लगेगा या तो पूरा लगेगा या फिर थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वेरी रीजन वी कॉल इट अ 2-in-1 स्ट्रिप. सो ये आप बेसिकली एक स्ट्रिप है, बट ये 2 जगह काम करती है, और यही तभी इसी
के दोनों एंड्स पे आपको कनेक्टर दिए हैं। इसको कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको फुट एरिया पे लेके जाएंगे। तो फुट एरिया में आपके ये 4 बल्ब्स आते हैं जो आपके फ्रंट साइड पे 2 लगेंगे, दैट इज आपके जो डैशबोर्ड के नीचे वाला एरिया है जहाँ पे आपका पेडल सिस्टम है वहां लगाएंगे ड्राइविंग साइड पे एंड पैसेंजर साइड पे, और बाकी 2 सीट्स के नीचे लगेंगे। तो एक ड्राइविंग सीट के नीचे लगेगा और एक पैसेंजर साइड के नीचे लगेगा। ये आप विद द हेल्प ऑफ डबल टेप लगा सकते हैं जो कि प्रोवाइडेड है, या फिर आप ये वायर टाई के साथ लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारा सब कुछ प्रॉपर्ली लेबल्ड है, हम इवन की हमारी एलईडी स्ट्रिप्स भी लेबल्ड है। तो कल को आपको वारंटी के लिए कुछ भी पार्ट चाहिए हो, हर एक में लेबलिंग हुई हुई है इन एवरीवेयर, एंड लाइक दिस स्ट्रिप हैज इट, दिस एलईडी बल्ब हैज इट। ब्लॉपोंग ने अपने M18 लाइट को बहुत ही तरीके से लेबल करा हुआ है। ये सिर्फ लेबल्ड भी नहीं है बट कई जगह कलर कोडेड भी है, ताकि आप कहीं पर भी कोई भी गलती ना करें। सो टू स्टार्ट ऑफ विद, हम फ्रंट किट के बारे में पहले बात करें। फ्रंट के बारे में बात करूं तो मैं डैशबोर्ड और फुटलाइट के बारे में बात कर रहा हूं। तो डैशबोर्ड के लिए ये आपको वायरिंग किट और एक मेन कंट्रोलर मिलता है। मेन कंट्रोलर इस कलर का है एंड इस पे बहुत क्लियरली मेंशन है ब्लॉपोंग M18 मेन कंट्रोलर। कंट्रोलर पे ये 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है जो कि आपके वारंटी कार्ड पे भी होता है। तो अगर ये आपका मैच कर रहा है तभी आपको वारंटी मिलेगी, वरना वारंटी नहीं मिलेगी। ये मेन कंट्रोलर किट के अंदर ये 4 पीसेस आते हैं वायरिंग के। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन हुआ है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट फुट लाइट है, तो फ्रंट फुट लाइट हमने कहा 2 है फ्रंट की, तो ये 2 आपको कनेक्ट करनी है, और ये रेयर के लिए आपको रेयर कनेक्ट करनी है। एंड इसके कलर कोडेड जो मैंने आपको समझाया था, ये ब्लू कनेक्टर्स हैं। तो ये ब्लू कनेक्टर, ये फुट लाइट है, ये ब्लू कनेक्टर के साथ आप लगा सकते हैं, ऐसे क्लिप कर देंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो आप इसको इसी तरह से कनेक्ट करना है। अब आप देखेंगे कि ये ब्लू कनेक्टर्स के बाद आपके पास सिर्फ ये व्हाइट कनेक्टर रहता है, तो अब आपको देखना है व्हाइट कनेक्टर कहाँ जाएगा। तो ये जो व्हाइट कनेक्टर है जो आपका फुट लाइट का है, ये हम मेन वायरिंग किट के साथ जोड़ेंगे। तो मेन वायरिंग किट को अगर मैं थोड़ा सा खोलूँ तो आपको इसमें भी लेबलिंग दी हुई है। सो इसके अंदर आप देखेंगे एक वाइट कनेक्टर हमें दिख रहा है और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है टू फुट लाइट केबल, टू फुट लाइट केबल, करेक्ट। तो इस फुट लाइट केबल को आप यहाँ पे इधर इससे कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो आपका फुट लाइट कनेक्शन एकदम ऑन है। बट ये है कि आपको पूरा वायर को स्प्रेड करना है। ये जो मेन बड़ा आप वाइट कनेक्टर देख रहे हैं, ये इस मेन कंट्रोल बॉक्स में जाएगा एंड इसको भी आपको इस तरह से ही कनेक्ट करना है। सी हाउ इजी एंड सिंपल इट इज। आप मेन बात जो है याद रखने की, ये कोई भी कनेक्टर अगर कॉमन लग रहे हैं तो वो उसको लाइट को खराब नहीं करेंगे, बट अगर कोई आपस में नहीं जा रहा तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप गलत कुछ जोड़ रहे हैं। इसके बाद आपका अवेलेबल होता है ये रिमोट वायर। रिमोट वायर कब? यह जस्ट इन केस आपके फ़ोन में ऐप नहीं है या आपका फ़ोन कहीं और है और उसमें ऐप नहीं है, आपको ऑपरेट करना है, तो आप इस रिमोट से मैनुअली भी उसको रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोल आप मैनुअल में चेक कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आप ब्राइटनेस और कलर चेंज कर सकते हैं। सो इसका ब्लैक कनेक्टर है जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है 2 वायर्ड रिमोट कंट्रोल। तो इसको आप इधर कनेक्ट करेंगे। सो इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, अब एक रेड कनेक्टर रह गया है जिस पे लिखा है 2 एक्सटेंशन केबल। ये 2 एक्सटेंशन केबल किसके लिए है? वो ये पर्टिकुलर वायर के लिए है। यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देखेंगे हमारे पास ये हमारी अब इस फ्रंट पार्ट में क्या रह गया है, आपकी ये स्ट्रिप रह गई है और ये केबल रह गई है, राइट। ये स्ट्रिप और एक केबल, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको कट करेंगे तो ये 2 पार्ट में कनेक्शन होगा। तो 2 पार्ट को कनेक्ट करने के लिए इसमें आप बहुत क्लियर लिखा है टू मेन स्ट्रिप फॉर सेंट्रल डैशबोर्ड 2, टू मेन स्ट्रिप सेंट्रल डैशबोर्ड 1। तो आप एक साइड से इसको कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड से इसको कनेक्ट कर देंगे, करेक्ट। अब बचा आपका एक, ये कहां जाएगा? आपके मेन कंट्रोलर के साथ। ये इसी सॉकेट में फिट होगा, ये भी इसी सॉकेट में फिट होगा, कोई ऐसे नहीं फिट हो सकता, राइट। अब इस मेन वायरिंग के अंदर एक बेसिक सा सिंपल सा स्टेप है। वो किसी भी प्रोडक्ट को आप कार में ऐड करते हो तो आपको उसको बैटरी से पावर करना है और आपको उसको ग्राउंड देना है।
तो इसके अंदर भी वही है, ये ब्लैक बहुत क्लियरली लिखा है ग्राउंड केबल है, इसको आप ग्राउंड करना है, ग्राउंड शुड बी डन परफेक्टली। एंड इसको जो आपका बैटरी है, बैटरी को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कई कार्स के अंदर आजकल एक्स्ट्रा फ्यूजेस दिए हुए हैं वेयर यू कैन डायरेक्टली पुट इट। अगर नहीं दिया हुआ तो आई थिंक आप किसी भी सिगरेट लाइटर पोर्ट में या रेडियो पोर्ट में आप चेक करके देख सकते हैं कि इसमें जाना है नहीं जाना। एंड ये जो ऑरेंज लाइट है ये भी लगानी बहुत ज़रूरी है, ये आपकी पार्किंग लाइट से कनेक्ट होती है। ये तब काम करती है जैसे रात को आप पार्किंग लाइट ऑन करोगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू ऑपरेट। तो ये 3 लगाते ही आपकी ये फ्रंट पार्ट ऑन हो जाता है। सो दिस जॉब इज डन। सी हाउ इजी एंड सिंपल इट इज। द थिंग इज इंस्टॉलेशन, वायरिंग इज नॉट अ बिग टास्क, द मेन टास्क है आपका इंस्टॉलेशन। आप अकेले मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, बिकॉज एक गाड़ी को खोलना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके स्क्रूज का, कई लोग स्क्रूज पे अपने पैनल लगाया होता है, कईयों ने क्लिपिंग करी होती है, तो अगर आप कभी खोलने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं। तो आपसे एडवाइस किया जाता है कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी शॉप पे जाएं, वहां पे जाके तरीके से उनसे कार खुलवाएं और करवाएं। मुझे पता है लोग बड़े फेनेटिक हैं, वो अपने कार से बहुत प्यार करते हैं, सो दे वांट दैट दे शुड डू एवरीथिंग, बट आप हर चीज खुद नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तो ठीक है, आप किसी शॉप पे जाइए, वहां पे आप सामने खड़े होकर काम कराइए। आप, मुझे पता है आजकल दीज कार्स आर, एवरी कार इज सो एक्सपेंसिव नाउअडेज, 10 लाख 20 लाख 30 लाख से कम कुछ अच्छा आता ही नहीं है। तो आप प्लीज जाइए, सामने खड़े होइए, सामने खड़े होकर करवाइए, देयर इज नथिंग टू वरी, एंड बहुत ही क्लीन और क्लियर तरीके से लग सकती है। एंड सिटीज लाइक दिल्ली आई हैव सीन, यहाँ पे प्रोफेशनली लोग हैं जो आपको इस चीज में पूरा गाइड भी करेंगे और लगा के भी देंगे। नाउ द सेकंड स्टेज इज फॉर द डोर पैनल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक स्टेज को फॉलो करो, फिर दूसरे को करो। आई डोंट वांट कि आप सारी तारें और लाइटें मिक्सअप कर दो, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हो। अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो एंड में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। आई नो इट इज लेबल्ड, बट प्रॉब्लम ये आएगा कि वो वायर टैंगल हो सकता है, वो घूम सकता है, वो टूट सकता है, क्योंकि थोड़ी सी कहीं पे जो एलईडी स्ट्रिप्स हैं स्पेशली बहुत डेलिकेट है, तो इसको बड़े प्यार से आपको लगाना होगा। सो सेकेंड पार्ट इज द डोर पैनल। डोर पैनल में बहुत ईजी है, उसके अंदर 3 लाइट्स लगती हैं। तो पहले आप इस पैकेजिंग में देखेंगे एलईडी स्ट्रिप्स, तो यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है डोर एलईडी स्ट्रिप लाइट, राइट। सो ये इस फॉर्म में आती है एंड ये भी लेबल्ड है विद ब्लॉपॉन, एंड इसका कनेक्टर देखेंगे आप, रेड कलर का कनेक्टर है, करेक्ट। सो स्ट्रिप के बाद एक नीचे का एरिया आता है जहाँ पे हम कहते हैं डोर नॉब एरिया। सो डोर नॉब के ऊपर भी एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे आप ये लाइट लगा सकते हैं, एंड उसमें ये पर्टिकुलर लाइट लगती है जिसका आप देखेंगे एज अ डॉट ही है। इस पर्टिकुलर लाइट को आप विद द हेल्प ऑफ टाई एंड डबल टेप लगाना होगा आपको, एंड ये भी प्रॉपर्ली लेबल्ड है विद ब्लॉपॉन। उसके नीचे जाते हैं, उसके नीचे आपका स्टोरेज एरिया आता है। सो साइड स्टोरेज एरिया लाइट, इसके लिए भी आपको एक छोटा सा ड्रिल करना पड़ेगा एंड इस लाइट को आपको लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ड्रिल करना पड़ेगा एंड लाइट लगा के आप, ये बैक से लगेगा प्लास्टिक से एंड ये फ्रंट से रहेगा, सो दैट यू गेट द फुल स्प्रेड ऑफ द लाइट। एंड इस पे भी प्रॉपर लेबलिंग दी हुई है। इस पूरी किट के साथ इसकी इंडिविजुअल वायरिंग किट भी है। आप देखेंगे ये 4 हैं, आप चारों पे लेबलिंग हुई है। इट इज क्लियरली रिटन साइड डोर कंट्रोलर, तो ये साइड में ही लगाना है, मेन की जगह मत लगा देना। एंड इसके अंदर भी क्लियरली मेंशन है वारंटी कार्ड, वारंटी नंबर। सो ये वारंटी नंबर इन चारों पे है, प्लस मेन कंट्रोलर पे है, प्लस वारंटी कार्ड पे है। सो मेक श्योर ये चारों मैच कर रहे हो जब भी आप इनको लगा रहे हो। इस सब के साथ आपको वायरिंग दिया है। वायरिंग में आपको एक बेसिक सा समझाता हूँ कैसे लगता है। इसमें भी आप देखेंगे 2 ब्लू कनेक्टर्स हैं, एक रेड कनेक्टर है एंड एक वाइट कनेक्टर है। सो वाइट कनेक्टर आपका कंट्रोलर में लगेगा कुछ ऐसे, राइट। एंड इस पे लिखा हुआ है टू डोर स्टोरेज केस लाइट। जैसे हमने बताया था स्टोरेज लाइट ये है, तो ये स्टोरेज लाइट में जाएगा आपका, राइट। एंड देन इस पे लिखा हुआ है टू डोर नॉब लाइट। सो आप इसके आगे नॉब लाइट लगाएंगे। देन कम्स सेकेंड लास्ट कनेक्टर जिसमें लिखा है टू डोर स्ट्रिप लाइट। तो स्ट्रिप लाइट रेड कलर का है,
तो इस पे आगे रेड कनेक्टर लगेगा। इसमें भी आपको ये ग्राउंड एंड पावर केबल जोड़नी है टू पावर 12 वोल्ट्स एंड ग्राउंड। सो बेसिकली इस तरह की फिटिंग आपको चारों डोर्स के लिए करना है। तो पहले आप एक एक डोर का ही सामान निकालें, उसको इंस्टॉल करें, फिर सेकंड डोर का निकालें, फिर उसको इंस्टॉल करें टू अवॉइड कंफ्यूजन। इसमें आप एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो वायरिंग है ये आप प्रॉपर तरीके से करें, उसके बाद उसको टेप करें। कहीं डोर पैनल्स के अंदर ही आपको करंट और ग्राउंड की वायर मिल जाती है, आप वहां से कनेक्ट करें, नहीं तो ऑल द वे आप फिर इसको कैबिन एरिया में लेकर आए। ये जो कंट्रोलर्स हैं ये मेन कंट्रोलर से वाया ब्लूटूथ ही बात करते हैं, अपने आप वो कनेक्ट होता है। तो एक बार ये आप मेन कंट्रोलर के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट कर दोगे तो ये सब कंट्रोलर्स ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अभी हम आपको इसको यहीं पर ही कनेक्ट करके दिखाएंगे कि इसको चलाते कैसे हैं ऐप के थ्रू। ये एक ऐप के थ्रू होता है। ऐप आइकन आप ऐसे देखेंगे, इस तरह का हमारा ऐप आइकन है, ब्लॉपोंग M18 कार एम्बिएंट लाइट करके हमारा ऐप आइकन है, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। बॉक्स के ऊपर इसका QR कोड भी दिया हुआ है। QR कोड जब आप स्कैन करेंगे तो आप अपने एंड्रॉयड फोन या गूगल प्ले स्टोर के थ्रू जा सकते हैं, या और iOS के लिए एप्पल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो ये ऐप्स दोनों जगह अवेलेबल है, तो आपका एंड्रॉयड फोन हो या एप्पल फोन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डाउनलोड करने में। एक बार जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे इसको यूज कैसे करते हैं। अभी तक हमने दो स्टेज के बारे में बातें करी थी। पहला स्टेज 1 जो मैंने आपको फ्रंट के बारे में बताया था, फ्रंट मींस डैशबोर्ड और अंडर सीट एरिया के बारे में बताया था, फुटलाइट के बारे में। सेकंड स्टेज वाज कि आपको डोर पैनल करना है। अब थर्ड स्टेज आता है कि आपने सब कनेक्ट करने के बाद आप इसको ऐप के थ्रू फंक्शन कैसे करेंगे। ऐप की डिटेल्स मैंने आपको साथ शेयर कर ही दी है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल हैं, राइट, बट आप चेक कर लेना कि उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में यू विल डेफिनेटली फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आपको बहुत फर्क मिलेगा। एक अवेलेबल है मार्केट में जिसमें आप पाइप टाइप का मटेरियल है यूज करते हैं एंड वो रोल फॉर्म में आता है एंड उसके एंड में आप LED का बल्ब लगा देते हैं एंड वो ग्लो करता है। बट इफ यू सी उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, वो लाइट में एक तो लगने का प्रॉब्लम है, प्लस उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। बट जो स्ट्रिप लाइट होती है उसमें कंसिस्टेंसी है। हाँ, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े से वो एक्सपेंसिव भी है, ऑलमोस्ट हमारे लेवल के हैं, बट उसके अंदर इस तरह से आपको कलर कोडिंग, ये इस तरह से डिफाइन करा हुआ, इस तरह से लेबलिंग करी हुई, इस तरह से वायर को पैक किया हुआ, जिस तरह से हमने ओई की स्टाइल में आपको वायर को पैक करा हुआ है ताकि वो इतनी पतली पतली वायर से खराब ना हो, इस तरह से मिलेगा। तो आप जब भी जाए एक बारी जरूर देखिए। तो जैसे मैंने आपको कनेक्शन समझा दिया था, तो अब हम आप इसको दिखाएंगे इसके काम कैसे करता है। अभी मैंने इसको पावर करा है बॉक्स से, जैसे मैंने आपको बताया था, रेड पावर करना है एंड ब्लैक को ग्राउंड केबल करना है, एंड ये सारे कनेक्शन हुए हुए हैं। अभी हमने स्ट्रिप को एक ही तरफ से कनेक्ट करा है, जैसे लिखा था टू द मेन स्ट्रिप, राइट, क्योंकि हमने कट नहीं करी तो हमने दूसरा एरिया भी खाली रखा हुआ है। ये आपका मेन कंट्रोलर है, ये डैशबोर्ड पे आपने कहीं भी नीचे लगा सकते हैं, एंड ये आपका रिमोट कंट्रोल है जिसमें मैनुअल रिमोट कंट्रोल है, जो आप किसी भी एरिया में जाके इसको फिक्स कर सकते हैं, जो एक्सेसिबल हो और इजीली आप कंट्रोल कर सकें। उसके बाद आपका ये फुटलाइट कनेक्शन है जो पूरा जा रहा है। सो ये फ्रंट आ गया आपका। सो डैशबोर्ड के नीचे फ्रंट लाइट्स लगी हैं एंड उसके पीछे आपकी ये रेयर लाइट्स लगी हैं। सो आप देख सकते हैं ये पूरा एक समवॉट कार का कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, बिकॉज हर एक कार में अलग फिटिंग होगी, अलग स्टाइलिंग होगी। मार्केट में और भी चीज आप देखेंगे कि हमारा ये आप वैसे काउंट करें तो 17 पीसेस हैं, राइट, बट ये 17 नहीं, हम इसको 18 कहते हैं, बिकॉज ये जो डैशबोर्ड वाली स्ट्रिप होती है इसको आप कट करते हैं और दूसरी साइड पर लगाते हैं, तो ये 1:2 होती है। हम इसको पहले से ही नहीं दे सकते बिकॉज अलग अलग साइज में अलग अलग फर्क होगा हर एक कार के हिसाब से, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। दैट इज वाई we have named it M18. The 18 number is for the number of bulbs that we are providing. 18 में कैसे काउंट होता है, आपका एक डोर में मैंने बताया था 3 लगते हैं, तो 3 into 4 that means 12, राइट, 12 हो गया। फिर आपका फुट लाइट में 4 हो गया, तो 12 + 4
16 एंड ये 17 स्ट्रिप को हम कट करके जो लगाते हैं तो 2 हो जाता है, तो 16, 17, 18, दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड इट M18। मार्केट में आप जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं 10, 9, 10, 14, 18 भी मिलता है आपको, बट उसके अंदर क्या करते हैं, जो 10 है उसके अंदर सिर्फ आपको 10 बल्ब्स मिलेंगे, या इंक्लूडिंग द स्ट्रिप्स प्लस बल्ब्स मिला के कईयों में आपको 14 मिलेंगे, बट हमारे केस में हम 18 दे रहे हैं। तो प्लीज कंपेयर एन एप्पल टू एन एप्पल, मतलब जो आपको 18 दे रहा हो उस किट की वैल्यू के साथ आप हमारी किट की वैल्यू को जज करना, ना कि आप 10 वाली को उसके साथ जज करें। Why we are doing this? Why we are not giving this? Why not cutting down to the LEDs? Because we want to give an overall experience. Initially जब मैंने बोला था आपको that high-end luxury कार में आपको ऐसे experience मिलता है so that your driving pleasure is enhanced. तो उसमें भी कभी भी आप बैठ के देख सकते हैं कि उनके फुट लाइट भी होता है, उनका स्टोरेज लाइट भी होता है, उनका नॉब में भी होगा, उनका स्ट्रिप भी होगा, उनका डैशबोर्ड भी होगा। सो ये सारी चीजें आपको हमसे मिलेंगी। वी डोंट वांट टू कट डाउन टू योर एक्सपीरियंस। प्लस इसके अंदर आपको एक चीज और हम बताएंगे कि हमने एडिशनल स्ट्रिप का भी आपको ऑफर दे सकते हैं। अगर आपको इसके साथ एडिशनल स्ट्रिप लगानी है, जस्ट इन केस द डैशबोर्ड इज बिग, कहीं डैशबोर्ड है, आई थिंक कुछ SUVs के डैशबोर्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड जाते हैं, वहां पे ये लाइट पूरी नहीं पड़ती, ये स्पेशली ये फ्रंट स्ट्रिप, तो हम आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रिप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा स्ट्रिप आप ये फुल लेंथ भी ले सकते हैं हमसे, या फिर जो मैंने आपको डोर पैनल की बताया था, आपको हम ये डोर पैनल स्ट्रिप भी दे सकते हैं। तो जब आप ये डोर पैनल स्ट्रिप लगाओगे तो यू कैन नाउ कवर द फुल डैशबोर्ड। इससे बड़ा डैशबोर्ड किसी का नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पे ब्लॉपॉन्ग इंडिया से आपको अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पर्टिकुलर लाइट आप दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। एक आप मैन्युअली कर सकते हैं और दूसरा ऐप के थ्रू। मैन्युअली करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बट अगर आप उसको ऐप के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिल सकते हैं। सो पहले मैं आपको बताऊंगा इसको मैन्युअली कैसे यूज करना है। सो मैन्युअली जब हम देखेंगे, देयर आर 2 बटन्स, वन इज लेबल्ड एज M और एक S है। तो जो M बटन है उससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं या मोड चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड जो S है उससे आप इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, लाइक सी आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो ब्राइट हो रहा है। ब्राइटनेस के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। फॉर एम्बिएंट लाइट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड हैव द ब्राइटनेस फीचर। इन द सेंस, कोई भी आप एम्बिएंट लाइट लें उसमें ब्राइटनेस फीचर प्लीज जरूर देखना कि है कि नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि हम है तो इसलिए बेच रहे हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगा लोगे, आपकी गाड़ी पूरी खुलती है, आपको बहुत मेहनत जाता है, बहुत टाइम जाता है, बट लगाने के बाद अगर ये ब्राइटनेस फीचर ना हो ना, तो समवेयर डाउन द लाइन आपको प्रॉब्लम होगा, स्पेशली व्हेन यू आर विद योर फैमिली एंड व्हेन यू आर विद योर किड्स। सो ब्राइटनेस से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्राइट लाइट है ये बहुत बॉदर करती है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द नाइट। तो रात को आप चला रहे हो और सामने से भी लाइट्स आती हैं, तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कैबिन में बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होगी तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हो। सो मेक श्योर कि यू हैव दिस कंट्रोल फॉर ब्राइटनेस। बहुत सारी कार्स में, ओई कार्स में भी एक फीचर अवेलेबल नहीं होता। सो दिस इज अवेलेबल ऑन योर ऐप, प्लस बटन पे भी अवेलेबल है। सो आप दोनों साइड से इसको कंट्रोल कर सकते हो। नाउ वील शो यू हाउ टू कनेक्ट इट विद द ऐप। सो जैसे ही आप ऐप ऑन करेंगे तो ऐप के अंदर आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होते ही आप देखेंगे टर्न ऑफ का बटन है, तो ऐप से और लाइट ऑफ ही रहेगी। आपको टर्न ऑन पे प्रेस करना है। टर्न ऑन प्रेस करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा एंड ये आपका ये सर्च डिवाइस में ऐसे पॉकेट लिंक करके नाम आएगा। आप उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कनेक्ट प्रेस करेंगे तभी कनेक्ट होगा। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट प्रेस करेंगे वो कनेक्ट नहीं होगा। तो आप कनेक्ट प्रेस करेंगे, सी नाउ इट इज कनेक्टिंग। राइट, अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट का फीचर है या टू गो बैक। अब आप वापस जाइए एंड यहाँ पे अब आपको फीचर्स फंक्शंस मिलते हैं।
ये कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था ब्राइटनेस का फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राइटनेस का फीचर एज यू सी हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। सो इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ब्लॉपम की ऐप में बहुत अच्छा फीचर है कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स के अंदर लाइट को। वन इज द डैशबोर्ड स्ट्रिप, राइट, ये देखिए आपके डैशबोर्ड पे ग्रीन है तो इधर भी ग्रीन आ गया, तो डैशबोर्ड स्ट्रिप, एंड द अदर इज द फुट लाइट एंड द साइड पैनल्स। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी डैशबोर्ड स्ट्रिप ब्राइट रहे बट ये फुट का और बाकी जोन कम हो जाए, तो आप उसको अगर कम करेंगे, सो नाउ यू सी द डिफरेंस कि आपकी वो ग्रीन लाइट पूरी ब्राइट है, सॉरी वो ग्रीन पूरी ब्राइट है, बट ये जो फुट लाइट और साइड की है ये डिम हो गई है। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको और एप्स में नहीं मिलेगा। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी अब उतना ही ब्राइट हो गया है, राइट। सो कलर्स, सिंगल कलर मीन्स आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉल्ड कलर्स। कलर्स में जाके आप अपने हिसाब से वट एवर कलर यू लाइक एज पर योर मूड और एज पर योर कार स्टाइलिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें आप कलर्स ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कलर्स, डिलीट कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर कहीं जाता हूँ, ये बीच में कलर आ गया है पर्पलिश, सो मैं करता हूँ ऐड कलर, तो ऐड कलर होते ही ये कलर यहाँ पे आ गया, तो आई कैन सिलेक्ट दिस कलर, राइट, ये कलर अवेलेबल है। लाइकवाइज यू कैन ऐड एंड डिलीट कलर्स। दोबारा से हम सेट पे आते हैं। ये बेसिकली ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में आपके जो कलर्स हैं वो ऑटो मोड पे चेंज होते रहेंगे, एंड इसके अंदर भी आपका ब्राइटनेस कंट्रोल चलता रहेगा एज पर व्हाट यू वांट। ऑटोमेटिक में अपने आप जो भी 7 कलर्स पे रोटेट होता रहेगा एंड मूव करता रहेगा। ब्रीथ मोड है। ब्रीदिंग मोड में आपका आप सिंगल कलर पे भी ले सकते हैं या डिफरेंट कलर्स पे भी ले सकते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर कलर पे एकदम से बहुत ब्राइट हो जाएगा एंड धीरे 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 स्लो होगा, देन इट विल चेंज, गो अप अगेन, फिर से बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा एंड देन कम होगा। सो इसके अंदर यू कैन go for colorful or you can go for a specific color also, right? Then is burst flash। तो burst flash के अंदर आपको ऐसी फ्लैशिंग लाइट्स मिलेंगी। इसमें भी सेम है कि आप इसको अपने हिसाब से आप कलरफुल भी डाल सकते हो, कलर चेंजिंग में भी डाल सकते हो या सिंगल कलर में भी डाल सकते हो। ये दिस इज योर प्रेफरेंस, एज ए सेड कि आपके मूड के ऊपर और आपकी लाइकिंग के ऊपर है आपको उसको कैसे करना है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर आपको एक और फैसिलिटी मिलती है कि जो फ्लैश की स्पीड है आप एंड में जाके इसको फास्ट और स्लो भी कर सकते हो। सी फास्ट हो गया फ्लैश, अब ये स्लो हो गया। सो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है कि आप इस फ्लैश की ऑप्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन इज रिदम। रिदम में भी सेम है। ए रिदम लाइट कंटिन्यूसली चलती है एंड इट वर्क्स ऑन द साउंड बीट ऑफ द म्यूजिक। जैसे लाइक अभी मैं बात कर रहा हूं तो कैसे वो फ्लैश कर रहा है, अब मैं बोलना बंद कर दिया तो कम हो गया था, जैसे ही आई स्टार्टेड तो इट वर्क्स ऑन द रिदम फ्लो। सो इस रिदम के लिए भी देयर इज अ सेंसिटिविटी, so you can control the rhythm sensitivity by going to the last option and then control it, right? So इसकी भी sensitivity है that you can control. Then comes the smooth rhythm. This is more of a beat control. So ये completely आपकी beat के ऊपर चलेगा। म्यूजिक की beat जितनी फास्ट होगी उस हिसाब से चलेगा, एंड नहीं होगी तो एकदम स्टिल हो जाएगा। लाइक देखा स्टिल हो गया था। रिदम में वो फिर भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, एकदम रुकेगा नहीं। बट बीट मोड, रिदम स्मूथ मोड और बीट मोड आता है इसके अंदर, वो आपका इसी तरह से चलेगा। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द एम्बिएंट लाइट। एंड अभी हमने फ्रंट का करा है, सिमिलरली आप साइड डोर पैनल को भी करोगे, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। वील डेफिनेटली शेयर वीडियोज विद यू जहां पे हम आपको कार का फिटमेंट का भी दिखाएंगे एज टू हाउ यू कैन फिट इट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप प्लीज डू टेक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। आप खुद मत करना अनलेस एंड अनटिल यू fully know your car or you're trained to do that.
because there are a lot of locks and there are a lot of screws that you need to open, especially for dashboard and door panels. तो आप इसको प्लीज़ नियर बाय स्टोर पे जाइए. The product is available in the market, and this is how you can use it, install it, and experience it, and change your entire driving experience and enjoy your drive.